Hello, loves. Hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well. Healthy, happy, safe and sound. So, guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है The reason of he choosing you over any other girl. ठीक है, क्या रीज़न थी, क्या कारण था कि उन्होंने आपको चूज़ करा किसी भी और लड़की पर। तमाम उनकी एक्स गर्लफ्रेंड्स या मे भी जो रिश्ते उनके पेरेंट्स ने दिखाए होंगे उन्हें। वाई डिड ही सेलेक्ट यू। ठीक है, तो गाइस आपकी यहाँ पर बर्थ डेट्स है ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। ठीक है, सो विच एवर इज़ योर बर्थ डेट आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। और जो उनको इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करना है आपके लिए क्रिस्टल्स हैं। ग्रुप नंबर 1 दिस इज़ ट्रांसपेरेंट या क्रिस्टल, वाइट क्रिस्टल कह ले। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 के पास है जी मस्टर्ड कलर के क्रिस्टल, मस्टर्ड या गोल्डन कलर कुछ भी बोले। सो विच एवर इज़ कॉलिंग योर मोस्ट आप उसको चूज़ कर सकते हो। मैं आपको आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे एंड आई विल सी यू देयर। हेलो, वेलकम वेलकम ग्रुप नंबर 1। आपने पहला वाला कार्ड चूज़ किया, पहला वाला आपने ऑप्शन सेलेक्ट की या आपने पहला क्रिस्टल चूज़ किया। सो लेट्स सी व्हाट इज़ योर रीडिंग। ओके, let's see what is up for you, my love pile number 1. So let's start with Knight of Cups. क्यों उन्होंने आपको चूज़ करा? Knight of Cups and World. Three of Swords. अच्छा, King of Pentacles. क्यों उन्होंने आपको चूज़ करा? गाइस पाइल नंबर 1 एक की पहली रीज़न, सबसे पहली रीज़न जो आपको चूज़ करने की है दैट इज़ द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी। मतलब उनको आप पसंद आ गई बस। लिटरली जिसे कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, या पसंद की कोई चीज़ पसंद आ जाए फिर उसकी प्राइस कुछ भी हो, दैट इज़ द केस। ओके, नाइट ऑफ कप्स बस वैसे ही, देयर इज़ नो स्पेसिफिक रीज़न। इसकी वजह ये हो सकती है मे बी दिस इज़ योर सोलमेट। तो सोलमेट्स में तो ऑब्वियसली यहाँ ट्विन फ्लेम में कोई रीज़न होती ही नहीं, बिला वजह नो रीज़न। और अगर कोई उनसे रीज़न पूछे भी तो उनको नहीं बतानी आती कि भाई क्या रीज़न है। दिस इज़ इनर पुल, ठीक है, इंटरनल फीलिंग्स फॉर समबडी। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। ओके, ऑल्सो फॉर दिस कनेक्शन एंड दिस रिलेशनशिप मुझे एक और चीज़ जो यहाँ पे खुल के दिख रही है, वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, या तो आप काफ़ी ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हो, या आपके पास कोई वर्ल्ड वाइड नॉलेज है, या आपके पास अच्छी जॉब है। ठीक है, या फिर आपकी मे बी आई डोंट नो को क्या करियर है, आपके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, एंड दे नो दैट। ओके, आप अप टू डेट हो, आप मॉडर्न हो। नॉट रियली मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि बीइंग वेरी ओपन माइंडेड और बहुत ही इंसान मॉडेस्टी से गिर जाए, ऐसा नहीं। लिटरली यू आर ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, ये चीज़ उनको बहुत अट्रैक्ट करती है आप में। यू आर लिटरली वेरी कूल पर्सन। ठीक है, उनको ये चीज़ आप में पसंद आई। सही है, मे बी फ्यूचर में आप कहीं बाहर सेटल होने का भी सोचो, और आई थिंक यू हैव गॉट बिगर प्लान्स फॉर योर फ्यूचर, सो दे नो दैट। ऑल्सो विद द 3 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक तो रीज़न ये मैंने आपको बताई है, दूसरा इनका अपना भी एक सीन है। ठीक है, इनका अपना भी मानना है, इनकी अपनी भी सिचुएशंस है, और वो ये कि ये बंदा ये बंदी जो भी है, लिटरली ये इंसान का दिल किसी ने बहुत बुरी तरह पास्ट में तोड़ा है। ठीक है, और उस रीज़न, दिल तोड़ने की रीज़न क्या है, कारण क्या है, ओनली दिस पर्सन नोज बेटर। ओके, बट पाइल नंबर 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स, समहाउ हो सकता है वो जो पास्ट रिलेशनशिप है उसमें इनका थोड़ा सा खुद भी वो हो गलती। ठीक है, और वो पर्सन को छोड़ के चला गया या चली गई, और वो जो गलती है, वो जो मतलब मिस्टेक है, वो अब ऐसे सोचते हैं कि इन्होंने दोबारा से रिपीट नहीं करनी आपके साथ, मतलब जब रिलेशनशिप में होंगे। ठीक है, मे बी कमिटमेंट इशू था, मे बी फाइनेंशियल इशू था, मे बी कुछ ऐसा इशू था कि वो पर्सन खुश नहीं था इनके साथ।
ठीक है, या ये उसके साथ खुश नहीं थे, बहरहाल कोई सीन था जिसमें मैं भी दोनों तरफ से ही गलती हो, बट पर्सन, ये जो इंसान है, ये इस दफ़ा आपके साथ वो गलती रिपीट नहीं करना चाहता, इसलिए बंदा बहुत केयरफुल हो रहा है। यू कैन सी किंग ऑफ पेंटिकल्स द मोस्ट मोस्ट केयरफुल किंग एवर। ठीक है, और ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, जितने भी इनके पास फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये सब कुछ इस पर्सन वांट्स टू गिव यू। ऑल्सो दिस इज़ टू ऑफ पेंटिकल्स। दिस साइन इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन मे बी यू नो इनके पास बहुत सारी ऑप्शंस थी, ठीक है, या इनकी मॉम ने या इनको डैड ने जो भी इनको बहुत सारी ऑप्शंस दिखाई थी, लेकिन ये पर्सन किसी भी ऑप्शन पर नहीं सेटिस्फाइड होता था। ठीक है, इसको कोई पसंद ही नहीं आता था, ये थोड़ा चूज़ी है, या ये हो सकता है कि लिटरली किसी पर ट्रस्ट नहीं करता जल्दी। ओके, 8 ऑफ वैंड्स है, ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये पर्सन बाहर जाना चाहता था, लिटरली ये वांटेड टू विजिट अब्रॉड, इस तरह का सीन था ना। लेकिन ये बंदा लिटरली बेशक बाहर जाए भी, स्टिल ये पर्सन रहता ही अपनी रूट्स में है। ठीक है, इनको एक ऐसी पार्टनर की तलाश थी कि जो हो मॉडर्न, ठीक है, पढ़ी लिखी हो, तमाम चीज़ें उसको आती हो, कुकिंग, ये सब चीज़ें, लेकिन मतलब कुकिंग नहीं, आई मीन अगर मतलब ड्रेसिंग सेंस और ये सब चीज़ें मतलब अप टू डेट हो, ये उसकी पसंद है। देखो हर एक की अपनी पसंद होती है, आपसे भी कोई पूछेगा ना आपकी कैसी पसंद है, आपने भी 100 तो मैं घर में कह रही हूँ, आपने भी कोई 500-600 की चीज़ों की लिस्ट बना देनी कि ये होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये उसकी भी प्रायोरिटी है कि लड़की ऐसी होनी चाहिए कि जो मॉडर्न हो, अप टू डेट हो, लिखने पढ़ने की तमीज़ हो, ठीक है, मेरे साथ जलती हुई अच्छी दिखे, लेकिन उसके साथ साथ उसको ट्रेडिशंस का पता हो, उसको फैमिली का रिस्पेक्ट करना आता हो, मॉडर्निटी में इतनी भी ना निकल जाए कि किसी का रिस्पेक्ट नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सही है, मतलब जो दोनों साइड्स पर हो, मतलब लिटरली शी कैन वर्क। सो ये चीज़ सबसे पहले जो मुझे दिखी है, जो उन्होंने आप नोटिस करी, कि यू वुड बी ओके। आप गुड लुकिंग भी हो, आप मॉडर्न भी हो, आपको तमाम सारी जो लेटेस्ट आजकल ज़माना है उसकी चीज़ें भी पता है, साथ साथ आपको ये भी पता है कि कोई बड़ा है तो उसकी इज़्ज़त करनी है, उसका आदर करना है, तमीज़ से बात करनी है। सो दिस वॉज दी मेन थिंग जो उनको सही अच्छी लगी आप में। और सिर्फ फुल एनर्जी आप, ओह माय गॉश, लिटरली आप चेज़र नहीं हो, बिल्कुल भी आप चेज़र नहीं हो। आप अपनी लाइफ में रहते हो, आप अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हो, और लिटरली आपको इस चीज़ से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको वेकेशंस पे जाना पसंद है, आप ओपन माइंडेड हो, आपको घूमना फिरना पसंद है, आपको जॉली लाइफ पसंद है, और कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा हो, इसलिए भी ये पर्सन लिटरली फॉलोइंग फॉर यू बिकॉज दे वांट योर एनर्जी। आपके अंदर वो जो जॉली स्पिरिट है ना, दैट इज़ द वीकनेस ऑफ दिस पर्सन। वो ये चाहता है आपसे कि आप उसको इस तरह की दो चीज़ें, लाइफ या एनर्जी। ओके, हाई प्रिस्टेस गैस, जितनी भी लड़कियों से पहले मिले हैं एज़ कम्पेयर टू अदर गर्ल फ्रेंड्स या एक्सेस इनके, आप वो हो कि जो सबसे ज़्यादा उनको रिस्पॉन्सिबल लगी, और जिसमें बुद्धि है, जिसमें अकल है, समझ है, विजडम है, इसमें दिमाग है थोड़ा सा। ठीक है ना, डोंट बी थोड़ा सा नहीं, मतलब एटलीस्ट, क्योंकि आई थिंक पहले जो इनको जितने भी लोग मिले हैं दे वर लिटरली सो डम। ठीक है, लड़कियां, कोई माइंड नाम की चीज़ नहीं, ब्रेन नाम की चीज़ ही नहीं, ऑल अबाउट लुक्स, ऑल अबाउट फैशन, और ये सब चीज़ें शो, जैसे वो जो शो ऑफ करती रहती हैं लिटरली। ठीक है ना, उनको इस तरह का था कि दूसरों के साथ कैसे रिस्पेक्ट से पेश आना, ये सब उसको कोई इस तरह की चीज़ है नहीं। लड़कियों को समझाया जाता है सब, मतलब पेरेंट्स की ऑफ कोर्स सारी सीख होती है, लेकिन कुछ बच्चे भी ढीठ होते हैं। हर दफ़ा हम पेरेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते कि पेरेंट्स ने कुछ सिखाया नहीं। ठीक है, तो इस तरह के थे वो, बट लिटरली यू आर डिफरेंट एंड दिस पर्सन नोज दिस, और वो उनको बहुत ये चीज़ आप में पसंद आई। सही है, सो वाई ही चोज यू ओवर अदर गर्ल्स टावर।
टावर एंड जजमेंट। दूसरी एक और चीज़, ओ माय गॉश, आप स्ट्रिक हो। आप स्ट्रिक हो, यू आर स्ट्रिक विद योर सेल्फ, यू वुड बी स्ट्रिक विद हिम एज वेल। उसके साथ भी आप स्ट्रिक हो गए। आप उनको एक ट्रैक पर रखते हो, आप उनको आगे पीछे नहीं होने देते, डिसिप्लिन रखते हो। उनको ऐसे लगता है कि यही है वो महिला, यही है वो लिटली गर्ल जो कि मुझे ट्रैक पर रखेगी और मेरी ज़िंदगी जो है बड़ी खूबसूरत इसके साथ सुंदर गुजर सकती है। क्योंकि आई थिंक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ बच्चा है, इसकी कोई डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में ज़्यादा, और उनको ऐसा चाहिए कोई ऐसा कोई लिटरली कोई इंस्ट्रक्टर टाइप के जो उनको सीधा रखे, उनको बताता जाए कि मैंने कहाँ कहाँ गलती की है। और literally you are the one, they know that. 10 of swords. 10 of swords and 3 of cups। हो सकता है ग्रुप नंबर 1, देखो बिल्कुल ही बहुत स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, सबके साथ रेजोनेट ये मैसेज नहीं करेगा, लेकिन मे बी देयर इज़ समबडी, कोई है ऐसा कि जिसने उनकी खातिर अपने किसी एक्स को छोड़ा है, उनकी खातिर आपने कोई सेक्रीफाइस की है। या तो एक्स को छोड़ा है, या फैमिली के ख़िलाफ़ गए हो, या आई डोंट नो, मे बी आपने करियर सेक्रीफाइस कर दिया इनके लिए। बहरहाल कुछ सेक्रीफाइस आपने किया है सिर्फ उनसे शादी करने के लिए, या उनको खुश करने के लिए, या उनकी खातिर, उनकी कोई मजबूरी थी आपको करना पड़ा। ठीक है, सो दिस इज़ द मेन रीज़न एज वेल। King of Swords, 10 of Pentacles। आप उनकी फैमिली भी आपको पसंद करती है, पर फैमिली भी आपको पसंद करती है, और आई थिंक आप सक्सेसफुल बड़ी हो ज़िंदगी में। आप जिस काम में हाथ डालते हो विद द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आपको सक्सेस मिलती है। एंड दिस इज़ 2 of Cups। यू सी सोलमेट एनर्जी, कि आपका सोलमेट है। ओके, दूसरी बात ना, इनको जो इज्जत या जो इसे बोले ना प्यार, जो रिस्पेक्ट आपने दी है, इनको कभी नहीं मिली, कभी नहीं मिली इनको किसी से। मतलब मैं ऐसे ही बोलूँगी, वैसे पूरी दुनिया ऐसी होती तो नहीं है, लेकिन इनको जितने भी लोग टकरे हैं ना, वो सारे के सारे इल मैनर टकरे हैं। तमीज़ किसी को नहीं थी इवन बोलने की भी। यहाँ पर वो लोग होते हैं ना कि अगर लड़का कोई चीज़ थोड़ी सी गिफ्ट दे दे तो वो फिर लड़कियाँ आसमान पर ही चढ़ जाती हैं कि भाई पता नहीं हम कौन सी ऐसी हूर परियाँ हैं, कौन सी हम इधर जो है क्या उसे महारानियाँ हैं। ठीक है, तो फिर आगे से एटीट्यूड थ्रो करती हैं, टेंट्रम थ्रो करती हैं, ऐसे उसको बहुत चढ़ते हैं। ये चीज़ आप में नहीं है। लाइक लिटरली जितना इन्होंने आपको ज़िंदगी में प्यार दिया है, आपने उल्टा डबल ट्रिपल करके इनको लौटाया है। एंड दे लव दैट, दे लिटरली लव दैट। ऑलराइट, सो ऑरिकल से हम देख लें व्हाट इज़ रीज़न ऑफ दे लविंग यू। मैनिफेस्टेशन, आपकी हाई वाइब्रेशन। ठीक है, समहाउ आप सक्सेसफुल हो गए अपना सोलमेट अट्रैक्ट करने में। ठीक है, सो दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर मैनिफेस्टेड वन। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको ही करना चाहिए। ओके, डिवाइन फेमिनिन, यू आर देयर अदर हाफ। आप ही हैं वो महिला, आप ही हैं वो उनकी डिवाइन फेमिनिन, इसीलिए वो रेजिस्ट नहीं कर पाया आपको। मैंने बोला ना, इनकी बहुत सारी और भी लड़कियां लाइक लिटरली बहुत सारे और लोगों को भी इन्होंने ना बोला है। ठीक है, इन्होंने ना बोला है, लेकिन ये आपको ना नहीं बोल पाए क्योंकि आप में पावर इतनी थी। डिवाइन फेमिनिन में होती है पावर। ठीक है, एक अट्रैक्शन की एक ऐसी पावर होती है कि जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन उसको ना नहीं बोल सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। राइट, डेटिंग। सो आई थिंक पाइल नंबर 1 ये आपके साथ डेटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, या आपको मे बी आप लोगों का पहले रिलेशनशिप हो, या आप लोगों के पहले इंगेजमेंट हो। उसमें आप लोग अच्छे से एक दूसरे को जान जाओगे, और उस डेटिंग पीरियड में ही आप इनको ज़्यादा पसंद आए हो। सही है, पहले तो मैं अगर अरेंज मैरिज भी हुई ना
तो भी पहले आपकी इंगेजमेंट होगी और उसी पीरियड में ही ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने लगेगा। दूसरी लाइफ पर्पस, लिटरली गाइज दिस इज़ सोल कनेक्शन। मैं पहले ही बता दूँ आपको, आप दोनों एक दूसरे की हेल्प करोगे, एक दूसरे का लाइफ पर्पस कंप्लीट करने को। ये स्पिरिचुअल पावर है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। मतलब ये ब्रेन से नहीं बना, ये किसी रीज़न से, किसी कारण से नहीं बना, ठीक है। ये किसी इसी चीज़ से नहीं बना कि ये पर्सन आपको किसी वजह से चाहता है, ठीक है, या आप इनको इसलिए चाहते हो कि ये अमीर है या ये इसके बाद फलां का गाड़ी है, सही है। दिस इज़ ऑल अबाउट लव कॉल, दिस इज़ द यूनिवर्स कॉल। सो इसके आगे तो सारे ही बेबस हैं। दिस सैक्रेड वुमन, ठीक है। आपका कैरेक्टर, इतनी आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की हो, यू आर इनटू रिलीजन, अगर आप किसी रिलीजन को नहीं फॉलो करते, यू आर सो ह्यूमनिस्टिक, ओके, बहुत ज़्यादा आप हम्बल हो, आप में कोई उनको तो नज़र नहीं आई बुरी आदत खास, ठीक है। किसी किस्म के आपको एडिक्शन नहीं है, किसी किस्म के आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं है। यू आर सच अ क्लीन वुमन, यू आर सच अ क्लीन ऑरा, क्लीन पर्सनालिटी, और आपकी हाइजीन भी, यू आर सो हाइजेनिक, सो हाइजेनिक। आपके बालों की खुशबू, इवन आपके बॉडी की खुशबू लिटरली ड्राइव देम इनसेन। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत ही इनकी अच्छी आपके लिए विचार है, बहुत ही ज़्यादा आप उनके गुड बुक्स में हैं, ओके। सो लेट्स सी सम चार्म्स फॉर यू, लेट्स सी व्हाट इज देयर। सो सबसे पहले अगर आप देखें, दिस इज़ द पपी, ओके। सो दिस इज़ लॉयल्टी, ओके। ग्रुप 1, लॉयल्टी, दिस पर्सन इज़ लॉयल टू यू। ऑल्सो दिस इज़ की। तो आई थिंक इनको जब आप मिले हो, ही विल गेट एज्यूम्स दिस एज इफ ही गॉट ए की, उसको की मिल गई है कि आप उनकी खुशियों की, ठीक है। दिस पर्सन इज़ मोर इनटू हिज हैप्पीनेस देन दैट ऑफ यू। वो खुद बड़े खुश हैं, आप तो खुश बाद में हो ना। सबसे पहले उनको अपनी खुशी की पड़ी है कि आप उनकी खुशी हो, वो खुद बड़ा खुश हैं आपके साथ, ठीक है। सो ऑफ कोर्स कमिटमेंट। दूसरा है यहाँ पर बटरफ्लाइज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एंड दिस इज़ एलिफेंट। सो आई गेस पाइल नंबर 1 ये विजडम है एंड दिस इज़ मनी। या तो ये पर्सन पहले से ही रिच होगा या फिर आपकी शादी के बाद हो जाएगा, दिस इज़ मटीरियल कंफर्ट। और दूसरा, ये आपको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि एलिफेंट एनर्जी है, कभी आपको छोड़ कर ये नहीं जाएगा, ना ही कभी आपको थर्ड पार्टी का दुख देगा, सही है। सो दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ द एनर्जी अराउंड यू रादर। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप 1। टेक केयर बेबी, आई विल सी यू टुमारो, बाय। ये ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आपने सेकंड वाली पाइल चूज़ करी है, तो हम देखने वाले हैं कि क्या रीडिंग निकल करके आती है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2, व्हाट इज़ अप फॉर यू माय लव, व्हाट इज़ देयर, क्यों उन्होंने आपको चूज़ करा। 3 ऑफ वैंड्स, फूल, मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। समथिंग टू डू विद योर लुक्स, कुछ है आपके लुक्स में, आपकी अपीयरेंस में, और आपके पर्सनालिटी में, क्योंकि ये मैजिशियन है। मैजिशियन इज समबडी व्हेन समबडी इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, जब कोई आपको बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत ज़्यादा पसंद करने लगता है, दैट इज़ द एनर्जी विद मैजिशियन। ऑल्सो विद द फूल, आप बिल्कुल ही डिटैच्ड हो, ठीक है। अगर आपको पर्सन मिल चुके हैं स्टिल, और अगर आप नहीं भी अभी तक मिले हैं स्टिल, इन द फ्यूचर आप देख लेना कि लिटरली यू विल बी डिटैच्ड फ्रॉम देम। और
जब भी आप किसी के साथ डिटैचमेंट में होते हो, फुल एनर्जी है, ठीक है, इस फुल एनर्जी में होते हो, आप खुद पे फोकस कर रहे होते हो, वही वो समय होता है, वही वो टाइम होता है कि जब वो पर्सन आपकी ओर खिंचा चला आता है। ठीक है, आपको कोई जादू करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई जो है वो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निक लगाने की ज़रूरत नहीं। ये दिस इज़ दी मास्टर टेक्निक, इससे बड़ी कोई टेक्निक नहीं है। डिटैचमेंट की एनर्जी आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हो और पर्सन नहीं आपको रेजिस्ट कर सकता। आप जो मर्ज़ी कर ले, जितनी मर्ज़ी कोई और कोशिश कर ले, सही है, जो जिसने जो करना है कर ले, लिटरली कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ऑल्सो फॉर 3 of Wands, pile number 1, I believe this is something about future. आपके फ्यूचर गोल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू आर गोल ओरिएंटेड, यू आर फ्यूचर ओरिएंटेड। करियर सबसे पहले आता है आपके लिए, किंग ऑफ पेंटिकल। यू सी, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, सब नहीं, मेरे को 5-6 होंगे कि जिनके ऐसा गोल है कि रियली वांट टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, उनको मे बी मिलियनेयर बनना है, उनको मे बी अपने करियर के टॉप पे जाना है। ठीक है, अगर आप डॉक्टर हैं, मेडिकल कर रहे हैं, आपको कोई बहुत बड़ा फिजिशियन या सर्जन बनना है। अगर आप लॉ कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा टॉप का जो है लॉयर बनना है, या आपको जुडिशरी के एग्ज़ाम देने हैं, आपको IAS करना है, आपको CSS करना है, जो भी चीज़ है, लिटरली यू आर हैविंग बिग ह्यूज लॉफ्टी ड्रीम्स। ठीक है, और ये पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, और उसकी वजह से ही शायद व्हेन यू आर सेल्फ सफिशिएंट, जब आप इतने वो होते हो, पावर में होते हो और आप अपने गोल्स पे काम कर रहे होते हो ना, उस समय ग्रुप नंबर 2 आपको किसी से कंसर्न नहीं होता। ठीक है, आपको किसी की परवाह भी नहीं होती, इसलिए शायद अटैचमेंट की एनर्जी है और ये बंदा पागल हो जा रहा है आपके पीछे। सो यू आर डिफरेंट, हाँ, बहुत डिफरेंट और लड़कियों से। हैंगमैन, राइट, मतलब वो इज स्टक इन यू, वो शॉक्ड है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट आर यू, अब चीज़ क्या हो। उन्होंने कभी ऐसी लड़की नहीं देखी, मतलब कि जो उस तरह की हो, जिसके पास हुस्न भी हो, जिसके पास सुंदरता भी हो, जिसके पास लिटरली करियर भी हो, जस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन। सो उनको ये भी इनर फियर भी आएगा कि मे बी आप उनको रिजेक्ट कर दो करियर बनाने के बाद। ये इनको बहुत ह्यूज एक इनसिक्योरिटी होगी, दैट इज़ वाई मे बी दिस पर्सन विल टेल यू टू मैरी देम अपने एग्ज़ाम से पहले ही। सो कुछ इनसिक्योरिटी है इनको। 6 of Pentacles, लेकिन ये पर्सन इतना अच्छा है ना दिल का, ठीक है, बहुत अच्छा है। लिटरली मैं ये नहीं बोल रही कि आप सक्सेसफुल हो तो वो कुछ नहीं है, वो भी बड़ा कुछ है, लेकिन द थिंग इज़ कि स्टिल आपका जो स्ट्रेंथ है करियर में, ठीक है, वो चीज़ आपको उनसे दूर कर सकती है और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो मे बी दे कैन ऑफर यू ब्राइब, मतलब पैसे। ठीक है, ब्राइब डिफरेंट वर्ड है, नेगेटिव है, मैं मजाक कर रही थी। मतलब मे भी हो सकता है वो आपको पैसे शो कराए, मनी अपनी, या ये अपनी जो आपकी सैलरी है वो, कि मैं भी काफ़ी वो हूँ, स्टेबल पर्सन हूँ, तो मैं खुश रखूँगा। ठीक है, तो कहीं आप उनको छोड़ के ना चली जाए इस डर के मारे, वरना वो इतना शो ऑफ नहीं है। मुझे कोई भी शो ऑफ की एनर्जी नहीं नज़र आई, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल को कोई शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती, उनका बैंक बैलेंस ही शो ऑफ करवा देता है सब कुछ। उनके पास जो गाड़ी होती है ना, वही सब चीज़ें जो है ना उनकी वो बोलती हैं, राइट। वो मैंने कोटेशन पढ़ी थी ना, क्या लिखा था उसमें कि सक्सेस तो ये है ना कि व्हेन यू वांट टू हाइड योर मनी, ठीक है, बट योर टॉयज़ डोंट, मतलब आप खुद अपना पैसा छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको जो टॉयज़ और आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो नहीं आपको छुपाने देती जो आपके पास होती हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़। 8 of Cups, स्पिरिचुअलिटी में आपका होना, ठीक है, एंड आई थिंक इन्होंने आपसे बात करके देखी होगी, आप इस प्रकार के पर्सन हो। उसमें उनको बहुत सारी ऐसी वाइब आई है कि आप स्पिरिचुअलिटी में हो,
आप पॉजिटिव हो, या आप अपनी ज़िंदगी को बहुत पॉजिटिवली देखते हो। आपने आई डोंट नो किस किस्म की आपसे इनसे कन्वर्सेशन की है, लेकिन दे लिटरली इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस है आपको, लिटरली यू हैव इम्प्रेस दिस पर्सन। नाइट ऑफ कप्स। बहरहाल जो भी है स्ट्रेंथ, इनको आप स्ट्रॉन्गली पसंद हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, आपका हर वक्त करियर ओरिएंटेड होना, ठीक है। और स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली यू जस्ट लाइक अ टाइगरस टाइगर। आप मे बी आप अपने फादर को भी कभी कभी ये कहते हो कि मैं आई एम जस्ट लाइक अ टाइग्रेस, आई एम योर टाइग्रेस। इस तरह की आप में भी अपने पापा से, अपने फादर से काफ़ी इस तरह की बातें करते हो, ठीक है, कि मैं ये बन के दिखाऊंगी आपको, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। एनीवेज द थिंग इज़ कि ये पर्सन को आपकी ये चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है। आई रिपीट, ये पर्सन आपके करियर पर नहीं बैठा हुआ, प्लीज़ आपको उसको गलत ना समझ लेना, ठीक है। लेकिन आपके करियर में इतना ज़्यादा आगे बढ़ना उनको उनके लिए इनसिक्योर कर देगा कि कहीं ये इधर की ना होके रह जाए और मैं फिर मेरा क्या, मैं किधर जाऊँगा ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉश, ओह माय गॉड, पाइल नंबर 2। अरे आप तो बेचारे की जान ही लेके छोड़ोगी, राइट। यू आर सो अट्रैक्टिव। आपका फिगर, आपके बाल, आपकी फेस, ये पर्सन नहीं है आपको रेजिस्ट कर सकता। वो क्या देखे आपका, क्या क्या देखे, आई मीन शक्ल देखे तो वो इतनी प्यारी है, बाल देखे वो इतने प्यारे हैं, ठीक है। ज़रूरत आपको स्पेसिफिकली किसी की है नहीं करियर में, पैसे के मामले में, तो वो इज़ लिटरली डन। इनका अपना ये माइंड में पता है क्या सोचेंगे, ये वे लिटरली थिंक कि मैं इसे जितनी जल्दी शादी कर लूँ ना, ये वही मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि जितनी देर होती जाएगी ना, इसने मुझे नहीं पूछना बाद में। सो ऐसे इनके माइंड में कुछ चीज़ें चलती हैं। सो बहरहाल आप उनको बहुत प्यारे लगते हुए बता दूँ मैं आपको। फॉर अ फ्यू ऑफ यू पार्लियामेंट मे बी यू सिंगिंग, आप सोच रहे हो एक्टिंग या सिंगिंग, मॉडलिंग या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे करने का, ठीक है। यू नीड टू डू दैट, इट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज में भी आपका नाम जे से एस टी या वी से शुरू होता है, ठीक है। अगर आप इस तरह के किसी फील्ड में जाने के सोच रहे हो तो यू नीड टू अप्लाई देयर, ठीक है। यू आर गोइंग टू विनिंग, आप जीत जाओगे, आप सक्सेसफुल हो गए। हाँ, ओके। मून एनर्जी, आपकी साइकिक एबिलिटीज़, अरे क्या क्या, ये बंदा बहुत ही लिटरली इज डन मरने वाले ही हो गए, राइट। ऊपर से आपके विजडम, मतलब जिस तरह से आप लाइफ को देखते हो, आप मटीरियलिस्टिक हो ही नहीं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, लिटरली जितना प्यार आपको देते हैं आप, मतलब उतनी आपको रिस्पेक्टफुल हो आप, तो वो क्या देखे क्या ना देखे, लिटरली दिस पर्सन इज़ सो डन विद हिमसेल्फ कि भाई मैं क्या करूँ उनको खुद को नहीं समझ आ रही कि वाई आर यू सो परफेक्ट। तो टावर है, ठीक है। गुस्सा आपको वो चढ़ा नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गुस्से की तेज़ हैं, ठीक है। यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि आपको ये जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करें आप चुप करके सुनते जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ठीक है। और ये चीज़ से भी डरते इज़ लिटरली अफ्रेड ऑफ योर गुस्सा, किसको गुस्सा ना ही आए तो बेहतर है मेरे लिए। तो आई थिंक पाइल नंबर 2 थोड़े से बॉसी हो आप लेकिन उनको पसंद है ये, लेकिन आप बॉसी भी लिटरली लिमिट्स में ऑफ कोर्स रहते हो, ठीक है। चैरियट, ट्रैवल लवर हो, आपको बहुत सारी जगहों पर घूमना पसंद है, बहुत सारी, कम नहीं, मतलब वर्ल्ड लेवल की, मतलब वर्ल्ड टू वर्ल्ड। तो ये पर्सन बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर के कि क्योंकि वो भी इसी तरह के हैं, ठीक है। वो भी पूरी दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं, सही है। तो इस आपकी ये इस तरह आज़ाद ख्याली और ये सब चीज़ें, हाँ, उनको अट्रैक्ट करती हैं। ऑल्सो फॉर दिस सिल्वर वाटरफॉल, यू आर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल्सो
आई कैन सी समथिंग विद योर हाइट। आई डोंट नो, या तो आपकी हाइट अच्छी खासी है या आपकी हाइट बिल्कुल ही छोटी है। दोनों केसेस में दे लव दैट, दे लव योर हाइट। या आई डोंट नो मीडियम है या वो बहुत लंबे हैं, आप बहुत छोटे हो, कुछ है हाइट का या सिस्टम, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आपके खड़े होने का पोस्चर, इवन इफ आपकी हाइट बहुत छोटी भी है ना, तो आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन विल टेक इट एज क्यूटनेस। ठीक है, सो अबंडेंस, यू कैन सी मनी, ये मैं आपसे उस वक्त से बोले जा रही हूँ। सो यू आर सक्सेसफुल, मनी, अबंडेंस, लग्जरी लाइफ स्टाइल, गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरीज, ये सब चीज़ें आप खुद अफोर्ड कर सकते हो। यू डोंट नीड हिम टू डू बाय दैट। ओके, यह जाहिर करती है आपकी सेल्फ सफिशिएंसी। सो दिस इज़ व्हाट आई मीन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। एक और आपकी आदत बहुत अच्छी है, मतलब आप लड़ाई करते नहीं हो, आप लड़ाई को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो यू कैन सी कैसे ये पर्सन ब्रोकन हार्ट ऐसे बैठा हुआ है परेशानी में। ओके, और यू आर कमिंग टू हील हिम। ठीक है, यहाँ पे लव है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है, कंपैशन, एम्पैथी, ये सब चीज़ें आप इनकी लाइफ में ले कर के आओगे। सही है, और वो इंसान अपने आप को इतना ज़्यादा लकी मानता है बिकॉज ये बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, हर किस्म का पार्टनर आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि जो लड़ाई ना करे, या लड़ाई हुई है तो उसको सॉल्व करे। ठीक है, लड़ाई ना करने वाला ही मिल जाएगा, लेकिन लड़ाई को सॉल्व करने वाला कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल इतना ईगो इशू है, इतना ईगो इशू है। एवरीबडी इज़ लाइक लिटरली, ओ माय गॉड, ईगो ईगो ईगो, हर बात में ईगो आती है। लड़ाई हुई है तो कोई नहीं मनाएगा, कोई भी नहीं मनाएगा, रिजॉल्व करने कोई नहीं आएगा, सॉरी बोलने कोई नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप में है। सो बहुत ही रेयर लोगों में होती है, बहुत कम लोगों में होती है। सो आई कैन सी दिस थिंग फॉर यू, दिस इज़ इनर पीस। ठीक है, उनका दिमाग का सुकून, उनका मेंटल पीस हो आप। उनको पता है कि यू कैन सी दिस गर्ल वर्किंग, उनको पता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आए, अगर आप इनकी लाइफ पार्टनर बने, तो उनको मेंटल पीस मिलेगा, वो फिर अपने काम पे फोकस कर सकते हैं इजीली। कमिटमेंट, यू आर इक्वली कमिटेड, सब चीज़ें हैं आप में, मतलब सब कुछ, लेकिन इनको ऐसे पता है कि आप कभी भी उनको धोखा नहीं दोगे। यू आर लॉयल, दे नो दिस थिंग। डिस्टॉर्टेड फैमिली, आई थिंक पाइल 2 आपने बहुत कुछ सहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ देखा है। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि ये पर्सन, मे बी दिस इज़ द रीज़न कि आप अपने पाँव पे खड़ा होना चाहते हो सबसे पहले। ठीक है, और उनको भी पता है इस चीज़ का, इसलिए वो आपको कुछ कहते भी नहीं कि ठीक है, अगर आप सोली फोकस हो करियर पर, उनको टाइम नहीं भी दे रहे, इट्स ओके, क्योंकि वो आपके हालात से, वो जानते हैं आपके हालात क्या हैं। ठीक है, आपने क्या कुछ देखा हुआ है ज़िंदगी में। सो दिस इज़ बाउंड्रीज़, मे बी आपके स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग में रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी आपकी फैमिली में, इन सबको आपने डिफाई किया है। तो बहरहाल ये पर्सन डिफरेंट है। ये बता दूँ मैं आपको, पॉइंट नंबर 2, दिस पर्सन इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट, वेरी कल्चर्ड मैनर्ड। ओके, और आपको बहुत खुश रखेगा। ये पर्सन थोड़ी सी फेमिनिन साइड पे, पता नहीं क्यों यहाँ शायद आपके सामने बीकी बिल्ली बन जाती हैं, राइट। थोड़ी फेमिनिनिटी है, मतलब फ्लावर्स, रोमांस और कैंडल लाइट्स, डिम लाइट्स, ऐसी इनकी फैंटेसीज़ हैं। ओके, इनकी आवाज़ भी यू विल नोटिस कि आपके साथ बोलते हुए इनकी आवाज़ थोड़ी डिम हो जाती है या थोड़ा सॉफ्टली बोलते हैं, बिकॉज दे लव यू फॉर एवर। ऑल्सो फॉर पॉइंट नंबर 2, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके लिए, लिटरली यू कैन सी दिस पर्सन ब्रिंगिंग हॉर्स। सो आपके लिए कार लेके आना, कार पे आपको लेके ही जाना। ठीक है, या जो भी है इनके पास बाइक है, जो भी अफोर्ड कर सकते हैं। बहरहाल जहाँ तक अगर तो आप पॉइंट नंबर 2 चाहते हो ना, केयरिंग बॉयफ्रेंड, केयरिंग हस्बैंड, ठीक है, तो दिस इज़ द वन। इससे ज़्यादा केयरिंग पर्सन शायद ही आपको कभी ज़िंदगी में मिले, नहीं मिल सकता। दिस इज़ द मोस्ट केयरिंग पर्सन एवर।
और यूनिवर्स लिटरली आपको इसी से मतलब आप और जो है यू गाइस वुड स्टे टुगेदर फॉर एवर। ओके, सो चार्म्स में देख लूँ कि क्या सीन है पाइल नंबर 2 का। ओके, सबसे पहले जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे है अभी एंकर। ठीक है, तो आप हिसाब लगा सकती हो कि कितना मजबूत, कितना ये स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा इस रिलेशनशिप का। इज़ नेवर गोना लीव यू, नेवर गोना लीव यू। ऑल्सो आई कैन सी वन baby and this is literally mother and father energy, mother and baby energy, sorry. So I think he is going to give you Q2 सा बेबी। ठीक है, बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है। ऑल्सो दिस पर्सन ऑफरिंग यू हिज लॉयल्टी, बहुत ही ज़्यादा लॉयल होगा आपसे ये। ठीक है, सो दिस इज़ पिगी बेबी again, cuteness. Oh my god, a lot of babies are coming pile 2, so get ready. Pile number 2, a lot of babies are coming, so congratulations. 2 3 या even 4, you never know. Also this is flying, मे बी आप बाहर सेटल हो जाओ शादी के बाद, you never know. अगेन यहाँ पे एंजल विंग भी है, तो एंजल की प्रोटेक्शन है। दूसरा ये कि हो सकता है आप लोग बाहर भी सेटल हो सकते हैं, या मे भी आपका कोई बच्चा बाहर पढ़ने जाए कभी, तो वो आपको भी ले जाए अपने साथ ही, उसके बाद वहाँ सेटल होके, जिस तरह के वाइब है यहाँ, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे ग्रुप नंबर 2। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम बेबी, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।